हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू नीवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये ना मैं जहाँ से स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। फिर ये सब आप लोग को दिखाने के बाद हम निकल गए थे मंडला। मंडला ये था कि ना हम काफ़ी 7 बजे निकल पाए थे, सारी चीज़ें तैयारियाँ हुई। फिर बस हमने बीच-बीच का कैप्चर नहीं किया है मैंने, क्योंकि ना छुटकू मेरे हाथ में था रामा, तो प्रॉब्लम होती है बच्चों को हाथ में लिए रहो तो। और ना नानू ने बोला मुझे दे दो, बट क्या था ना मुझे लग रहा था ब्रेकर आए तो वो गिर ना जाए। और दीदी के पास सिद्धि बैठी थी, मैं, दीदी और सारे बच्चे एक गाड़ी में थे। और निवी और नन्नू ना ऐसा कर रहे थे, बीच में पापा लोग के पास चले जा रहे थे, फिर मेरे पास, मतलब हम लोग के साथ। तो ऐसा कुछ इशू नहीं था, कोई बच्चे तो नानू तो मेरे पास ही बैठी थी थोड़ी देर तक ही। बस फिर हम थोड़ी देर बाद बहुत, मतलब सहपुरा पड़ता है, निवास पड़ता है, बट मैंने कैप्चर नहीं किया। और ये हम पहुँच गए हैं मंडला, मतलब दीदी के यहाँ, क्योंकि हमें बुआ के यहाँ नहीं उतरना था, सीधे दीदी के यहाँ ही उतरना था। तो ये हम पहुँच गए हैं, पूरे 11 बजे पहुँचे। फिर हम यहाँ पर ना सारे बच्चे खेल रहे थे, आपस में बात करते, हम भी खाना वाना खा के फ्री हो गए थे। और ये छोटे सो रहे थे दो चारों बहनों के बीच में, फिर हम भी सो गए थे। फिर ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो मैंने सोचा कि पहले ना मैंने निवी को रेडी कर दिया था, सिंपल से कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि फिर हमें जाना था फंक्शन में तो हम बदलते। और एक छोटा सा किट है, रामा के कपड़े ना छोटे छोटे से होते हैं, उन्होंने बैग में ना ढूंढना पड़ता है कहाँ, तो मैंने एक अलग से किट तैयार की थी उसके लिए, और उसका डायपर रखा हुआ था। फिर जब तक कि दीदी ने ना क्या किया था, नन्नू को और निवी को नहला दिया था, तो मैंने उन्हें रेडी कर दिया था। और नानू ने बोला मैं बाद में नहाऊंगी, तो बस मैं उसे जल्दी से, मतलब ऐसे मालिश कर रही हूँ। वो आपको लग रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, बट नॉर्मली कर रही थी, वरना कमेंट आ जाएंगे कितनी ज़ोर ज़ोर से आप कर रहे हो। बट नहीं, मैं ना धीरे धीरे कर रही थी। और फिर मैंने उसे किया, मालिश कर दी थी, क्योंकि क्या होता है ना बच्चे फिर थक जाते बिना मालिश के। तो बस मैं उसको नारियल का तेल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी जब से हुआ था ना मैंने उसे कुछ और भी नहीं लगाया। हिमालय का प्रोडक्ट यूज़ होता है, बट अभी उसका भी तेल मैंने यूज़ नहीं किया है उसे, सिर्फ नारियल का तेल ही यूज़ करती हूँ। नानू को हमने फिगारो लगाया था, और निवी ना बहुत ज़्यादा वीक हुई थी ना, तो उसे लाल तेल लगाया था, तो शायद इसीलिए उसका ज़्यादा कलर दब गया है। जहाँ तक मैं सोचती हूँ ना, बच्चों को नारियल का तेल बेस्ट है। बस उसको मैंने तेल मालिश कर दिया था, अब मैं उसे पहना रही हूँ कपड़े भी ऐसे मैंने ना सिंपल से पहनाए थे, क्योंकि बच्चों को तो गड़ने वाले कपड़े वैसे भी नहीं पहनाना होता है कि उन्हें चुभे ना। तो सिंपल सा ही रॉम्पर पहनाया था उसे, मैं लेकर गई थी उसके लिए रॉम्पर, तो बेस्ट था उसके लिए वो भी। और बस अभी मैं इसे क्लीन कर दूँगा, फिर क्लीन कर दूँगी। फिर उसके बाद ना मैंने रेडी करके नन्नू को दिया, तो नन्नू संभाल नहीं पाए थे। दीदी ने बोला भाभी उससे मत, वो नहीं लेते। मैंने बोला चलो ठीक है, इसी से शुरुआत हो जाए। और फिर ये आ गई थी दीदी का मेकअप करने के लिए, दीदी ने जिसे बुलाया था, तो वो दीदी का मेकअप कर रही थी। तो बस ये दीदी का मेकअप करेंगे, हम भी रेडी होंगे, बच्चों को भी रेडी कर दिया था। पहले हमें लगा ना कि अभी से रेडी क्या करना, बच्चे कपड़े गंदे कर लेंगे, कुछ खिलाएंगे तो, बट निवी, नानू और नन्नू तो बड़े हो गए ना, तो उन्हें हमने तैयार कर दिया था। और निवी और सिद्धि का ऐसा था कि चलो हम वो रेडी होते होते उन्हें कर देंगे, तो बस फिर उन्हें करना था। और ये जो साड़ी ना पिंक कलर की जो दीदी पहनने वाली है, ये मायके की तरफ से थी, तो हमने क्या हुआ था पहले से भेज दिया था, क्योंकि दीदी को काफ़ी दिन से देखा नहीं था, तो फिर लगा हमें ब्लाउज़ वगैरह भी स्टिच करवाना था, तो वो पहले से भेज दिया था कि वो अपने हिसाब से स्टिच करवा लेंगे, उन्हें कैसा सिलवाना है। कौन सा दीदी? और जो इस लेस में आप लोग को साड़ी दिख रही है, मतलब साड़ी में जो लेस है ना, तो वो लगाना होता है। और इसमें ना ये गोल्ड का एक पेंडल रहता है, और 4 पेंडल, मतलब टोटल 5 होना होता है, तो एक गोल्ड का होता है और 4 ना सिल्वर के, मतलब सिल्वर के होते हैं। उसमें आप किसी भी साइज़ का लगाओ, कोई इशू नहीं है। और ये जो गोल्ड का होता है ना, वो सेंटर पे रहे, मतलब ऐसा होता है। ऐसे कुछ बोलते हैं, बट मुझे अभी ना ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये लेस में पहले अटैच कर दिया था, फिर रामा क्या हुआ, ये क्या है? हाँ नोई नोई क्यों हो रही? ओ ऐसे नोई नोई हो रही थी।
फिर ये भाभी जो है रामा के साथ खेल रही, वो छतरपुर से आई थी और दीदी ने जीजा जी को लगाया ब्रॉच और यहाँ हम नंद भौजाई हो रहे थे तैयार। ये देखो हम दोनों साथ साथ ही मिरर में मेकअप कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है हम लोग कर लेते हैं। फिर ये हो गई थी दीदी एकदम रेडी हो गई थी, आप लोग देखिए मैंने नीचे से उनका वीडियो कैप्चर किया है। बहुत प्यारी लग रही थी, नज़र न लगे इन्हें, बहुत क्यूट लग रही थी। और मिनी दीदी भी 5 मिनट पहले ही पहुंची थी यहाँ पर और ये कुछ बोल रही थी, उनकी चूड़ियाँ ना उनको टूट गई थी तो लग गया था उनके हाथों में उन्हें। और यहाँ हम लोग का मेकअप ही नहीं ख़त्म हो रहा था और फिर हम निकल गए थे दीदी के यहाँ। ये हम लोग जा रहे हैं जहाँ से फंक्शन हो रहा है वहाँ पर, तो 10 कदम मतलब थोड़ा सा ही दूर पर था जहाँ फंक्शन हो रहे थे। और ये बैठी मिनी दीदी और सोनल दी एक गाड़ी में थी और मैं और जो पल्लवी एक गाड़ी में थे और बुआ भी थी, शायद याद नहीं, हाँ बुआ भी थी। बुआ ना रामा को ली हुई थी, तो बस हम लोग पहुँच जाएंगे, 5 मिनट की रास्ता थी, तो बस जा रहे हैं हम लोग। और ये ना ये शायद मैं और मिनी दीदी, मुझे क्लियर याद नहीं है कि कौन कौन बैठा था हम लोग साथ में। और ये मंदिर पड़ता है सेंटर पे, तो ये है वो मंदिर बस 2 कदम पे। और यहाँ पे ये यहाँ पे ये दीदी बेबी शावर के लिए बैठ चुकी हैं। और ये जितने भाई थे मतलब मासी के दो मासी हैं, उनके बेटे गए थे, गौरव भैया थे, बुआ के बेटे और नीचे चाचा जी के बेटे और ये, तो ये 5 भाई लोग ना यहाँ पे दीदी के लिए छतरी बोलते हैं इसे, तो ये छतरी पकड़े हुए थे। इसके बाद दीदी की ओढ़ी डल्ला था, तो जो मायके से सामान जाता है ना, तो वो मतलब जैसे कि हमने इतना सामान ले गए हैं ना जो भी था, तो उसका एक एक पीस, जैसे लड्डू का हर एक लड्डू के एक एक पीस, और जो पपड़ी वगैरह थी, गुजिया वगैरह थी, सारी चीज़ों की एक एक पीस, ये जो डब्बा दिख रहा है आपको रेड कलर का, तो इसमें सब हम अलग से ले गए थे ताकि दीदी को ओली डालने में हमें किसी चीज़ के लिए ना मतलब डिब्बों से निकालना ना पड़े कि ओली डालना है तब निकालो, वो तो हम अलग से ही लेकर गए थे। उसका बड़ा बड़ा पीस बना हुआ था। और ये सब ना मैं सामान लगा रही थी, बुआ लेकर आई थी ये सारा सामान जो भी मतलब दीदी को देना था उन्हें। और ये सारा सामान मैंने एक जगह ना मतलब एक उन्होंने टेबल लगवा दी थी, तो उसमें हमने सब सामान सजा दिया था। कई लोग देखते हुए ना कि मायके से क्या क्या आया है। और अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आगे का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बस बाय।